जय जिनेन्द्र। नमो अर्यन्तां नमो सिद्धां नमो आर्यं नमो वज्राय नमो लोय सर्वसावनं ऐसो पंच नमो कारो सर्व पाव पनासनो मंगलानंद च सभ्यसि परमं अभय मंगलम। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से पास करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, क्या प्रश्न है बताइए। आज से प्रश्न वाला क्लास है। कोई प्रश्न तो करिए। गुरुजी, एक तो आपने ये जो मंगलाचरण बताया था ना, उसमें अरिष्टाणम वाला एक बार लिख के बताए ना सारा, और इनका अर्थ भी बता दें अलग अलग। जरूर, मंगलाचरण की बात करें। मंगलाचरण में क्या है, किसी भी चीज को हम शुरू करते हैं तो आगमकार मंगलाचरण का। मंगलाचरण कई तरह के होते हैं, द्रव मंगल भी होते हैं, भाव मंगल भी होते हैं। द्रव मंगल का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं, यहाँ कोई उसकी विवेक्षा नहीं है। इसलिए नहीं है कि द्रव मंगल अमंगल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ आगमकार इसकी विवेक्षा यहाँ नहीं करते, यहाँ भाव मंगल की विवेक्षा करते। तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है, पहले तो ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि ग्रंथकार बता रहे हैं कि मंगलाचरण कोई विघ्न न आए इसके उपशमन के लिए कि हम मंगलाचरण लेंगे, किसी की शरण ग्रहण करके कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य सफल होने के या निर्विघ्न पूर्ण होने में सहायक है। आगे के प्रश्नों पर ऐसे वर्णन भी आते हैं। तो एक आपने कभी पढ़ा होगा, भगवती सूत्र में ही आएगा उसका वर्णन आगे, कि चमरेंद्र जब उत्पन्न होता है, चमरेंद्र असुर कुमार का इंद्र है, असुर कुमार जाति का इंद्र है। जैसे ही वो सैया पे उत्पन्न हुआ, उपवास जन्म हुआ, उसने ऊपर देखा तो क्या दिखा उसको? ऊपर देखने पे क्या दिखता है उसको? पहले देवलोक की सभा दिखती है और वहां सकेंद्र बैठा हुआ होता है सभा में। ये चीज उसको दिखाई देती है तो उसको सहन नहीं होती। तो मेरे जैसा इतना ताकतवर और मेरे से भी ऊपर बैठा हुआ है, वो जाने के वहां उस सभा में जाने के लिए और उसको ललकारने के लिए निकलता है। तो वो किसकी शरण लेके निकलता है? भगवान महावीर। हाँ, भगवान महावीर की शरण लेके वो निकलता है। तो ऐसा कभी होता नहीं है, ये भी एक आश्चर्य घटना है। तो कोई चमरेंद्र पहले देवलोक की सभा में चला जाए और इस प्रकार इंद्र को ललकार दे, वो सारा घटनाक्रम आपको पता है। फिर इसमें प्रसंग में आएगा भगवती सूत्र में, तब उसको विस्तार से बताएंगे। किंतु शरण लेने से क्या हो गया, उसका कार्य सिद्ध हो गया और वहां से वापस वो भगता है, क्योंकि इंद्र सकेंद्र ज्यादा ताकतवर होता है। तो चमरेंद्र के पीछे आता है तो भी वो भगवान के चरणों में आके क्या होता है, छुप जाता है और भगवान की शरण लेता है, तो वो कष्टों से बच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगलाचरण की शुरुआत हम इसलिए करते हैं कि कोई अगर विघ्न हो तो उसका उपशमन हो जाए। और दूसरा, अशुभ क्षोभनाथ, मतलब अगर मान लो हमारे कोई कर्मों का क्षोभम चल रहा और उसमें अगर अशुभ कर्म उदय में आने जैसे हैं तो उनका क्षय हो जाए या उपशमन हो जाए, और ये प्रवृत्ति शिष्य वर्ग में भी बनी रहे। शिष्य भी ये समझे कि हाँ, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे रत्नाधिकों ने, हमारे गुरुजनों ने इस प्रकार मंगलाचरण करके किसी चीज को शुरू किया है, तो हम भी उसी परंपरा को निभाएं। इसके लिए भी क्या किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है। समझ में आई बात? द्रव भाव में संकोच करना होता है, यानी देखो नमन कैसे किया जाता है, इसमें अपन हाथ जोड़ते हैं, इस दृष्टि से पंच परमेष्टि नमस्कार का अर्थ हुआ। द्रव से दोनों हाथ जोड़ते हैं, दोनों पैर और मस्तक, इन 5 अंगों का संकोचन करते अरहंत आदि परमेष्टि को नमन करता हूँ। इस प्रकार हमको क्या करना चाहिए, नमन। ठीक है।
अब सबसे पहले जो नमन होता है वो किसको होता है? सबसे पहले जो मंगलाचरण होता है वो किसको होता है? अरिहंतों को। अरिहंतों को। पहला है अरिहंत। अब हम इसको कई नाम से पुकार सकते हैं। आगमकारों ने अरिहंतों को कई नाम से पुकारा। क्या नाम हो सकते हैं? और देखिए, अरहंता, अरिहंत भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है अरहंता। सभी चीजें सही है। तीसरा क्या हो सकता है? अरहंत। तीसरा क्या हो सकता है? चौथा क्या हो सकता है? अरह, अरहंत। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ये सब चीजें? पांचवा हो सकता है अर्धांत। छठा हो सकता है अरहंत। सातवां हो सकता है अरहयांत। अरहयंत। आठवां हो सकता है अरिहंत, जो अपन ने लिख दिया है। और फिर होता है अरुहन। ठीक है? ये अब बात समझते हैं। सबसे पहले क्या शब्द आया? पर हमारे अधिकतर परिचित शब्द क्या है? अरिहंत। अब अरिहंत का भी मीनिंग वही होता है जो सभी शब्दों का है। सभी शब्दों का भावार्थ तो एक ही है, समझने की दृष्टि अलग अलग। क्या है अरिहंत? किसे कहते हैं? कि समस्त जीवों के अंतरंग जो शत्रु हैं। अंतरंग शत्रु कौन से हैं समस्त जीवों के? राग द्वेष। राग द्वेष। हाँ, अंतरंग शत्रु है आत्मिक विकार, अष्टविध कर्म। ये आंतरिक शत्रु क्या है? ये अंतरंग शत्रु है। और इन अंतरंग अष्टविध कर्मों का विशिष्ट साधना द्वारा क्षय करने वाले जो महापुरुष होते हैं उनको हम कहते हैं अरिहंत। समझ में आया? समस्त जीवों के जो अंतरंग शत्रुभूत आत्मिक जो विकार होते हैं वो विकार कौन से हैं? अपना कर्म है। और वो कर्मों को जो विशिष्ट साधना से क्षय कर देते हैं उनको कहते हैं अरिहंत। समझ में आया डॉक्टर साहब? हाँ सर। ये जो अरहंतान शब्द है, मूल शब्द यही है, अरहंतान। इसी के ये सभी चीजें चलती हैं। इसी से ये क्या चीजें चल रही हैं? सभी चीजें आ रही हैं। तो अब मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? अरिहंतानम। अरिहंतान नहीं, मूल शब्द अरिहंतान नहीं, मूल शब्द है अरहंता। मूल शब्द क्या है? अरहंताणम। अरहंत, ये मूल शब्द। अब इसी मूल शब्द का अलग अलग भिन्न भिन्न प्राकृतिक भाषा में अनेक शब्द बनते हैं। इसका पहला शब्द बताया अरिहंत, है ना? ये शब्द थोड़ा चेंज हो जाएंगे। मूल शब्द को भी मैंने साथ लिख दिया। पहले ये हो गया। अब दूसरा है अरहंत। दूसरा क्या है? अरहंत। अरहंत किसे कहते हैं? कि वे लोग पुरुष जो पूज्य होते हैं, जो देवों द्वारा भी निर्मित अष्ट महाप्रतिहार्य रूप पूजा के योग्य हैं। देवों द्वारा भी पूजनीय है। अष्ट महाप्रतिहार्य आपको पता है कौन कौन से होते हैं? हाँ सर। कौन कौन से होते हैं?
अशोक वृक्ष दिल ध्वनि। हाँ, अशोक छत्र धरावे, चंवर विजारे, उषा काल हाँ, पराक्रम, ये जो चीजें हैं ना, ये अष्ट प्रत्याहारी अरिहंतों के होते हैं, है ना। तो ये जी देवताओं के द्वारा जो निर्मित होते हैं, ऐसे देवों के भी पूज्य, उसको कहते हैं अरहंत। क्या कहते हैं? ये ग्रंथकारों की व्याख्या है। तो इनको अष्ट प्रत्याहारी होते हैं, तो क्या अरहंत के अष्ट प्रत्याहारी नहीं होते हैं? होते होते हैं, किंतु जाकर शाब्दिक व्याख्या बता रहे हैं। ये जितने भी शब्दों के गुण हैं, वो अरहंतानम में है। ये अरहंतानम ही आगे जाके प्राकृत शब्दों में भिन्न भिन्न अर्थ वाले हो जाते हैं, किंतु सभी का सार सब में है। जैसे ये जो गुण है, सबके अलग अलग गुण बता रहे हैं अभी, ये सारे के सारे गुण क्या हैं? सभी तीर्थंकरों में, किंतु शब्द के जो अर्थ है, वो अर्थ यहाँ अलग अलग विवेक्षा से बता रहे हैं। समझ में आया? वो तो दीदी हमने कोई भी है वस्त्रों कोई भी है, कोई वही तो कही नहीं बता भी है दीदी रे जो चिल्लाना नहीं कोई भी समझ में आई बात? बीच में बातें ना करें। हाँ सर। हाँ, यार अब नया शब्द आ जाता है अरहोंतर। क्या शब्द आया तीसरा? अरहोंतर। अरहोंतर, अरहोंतर का मतलब होता है सर्वज्ञ होने से एकांत और अंतर की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं। यानी कि उनकी एकांत की हो, या अंतर रहित हो, या मध्य की हो, या अंत की हो, या किसी भी काल की हो, किसी से भी कोई बात छुपी हुई ना हो, उसको बोलते हैं अरहोंतर। आया बात समझ में? हाँ सर। हरियन सर्वज्ञ होने से एकत्रित बात किसी से आगे क्या बोला था? अरहंतुर का मतलब होता है सर्वज्ञ होने से। तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं, तो सर्वज्ञ होने से चाहे वो एकांत में हो, या अंत में हो, या मध्य में हो, कोई भी बात जिनसे छिपी नहीं रह सकती, ऐसे प्रत्यक्ष दृष्टा, उनको बोलते हैं अरहंतर। समझ जी में आया? धन्यवाद। अब शब्द आ जाता है अर्धांत। अर्धांत का मतलब होता है समस्त प्रकार के परिग्रह का सूचक। जो समस्त प्रकार के परिग्रह से और मृत्यु से रहित, अंत से रहित, जिसकी अब मृत्यु होनी नहीं है, वो अब मृत्यु को भी जीत लिए हैं, अब उनका निर्वाण होना है, ऐसे समस्त प्रकार के परिग्रह से और अंत से रहित हो जाते हैं, वो होते हैं अर्धांत। वो क्या हो जाते हैं? अर्धांत। शब्द वही, शब्दों के अर्थ हैं ये चीजें सब एक ही है। सभी अर्थों में सारे सारे शब्दों में दूसरे अर्थ भी छुपे हुए हैं, किंतु ये शब्द जो अर्थ लिए हुए हैं, उनके कारण से ये ग्रंथकार क्या कर रहे हैं? अलग अलग विवक्षा कर। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। अब है अरहंत। अरहंत मतलब आसक्ति से रहित, अर्थात राग या मोह या का सर्वथा जिसने अंत कर दिया हो, जिसने नष्ट कर दिए हो, ऐसे आसक्ति से रहित जो महापुरुष होते हैं, वो कहलाते हैं अरहंत। ओके, ये भी शब्द अधिक प्रचलित है। एक तो अरहंत शब्द अधिक प्रचलित है, एक अरहंत शब्द भी अधिक प्रचलित। इसमें अरहंत भी शब्द प्रचलित है। अगर आप क्या है कि अलग अलग संप्रदाय अलग अलग शब्दों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, इसलिए वैसे पुराने जो हमारा प्रचलित नाम है, वो तो अरिहंत ही। फिर कुछ समय बाद अरहंत नाम विशेष प्रचलित हुआ, फिर अरहंत नाम भी प्रचलित। अरहंत वैसे आगमों में भी प्रचलित है। जैसे पुचिसुनम हम बोलते हैं, तो पुचिसुनम में क्या शब्द आता है? पढ़ा कभी पुचिसुनम? अरहंत अरहंत शब्द आता है, अरहंत। तो वहां भी ये शब्द अधिक परिचित है। तो अरहंत का मतलब हुआ आसक्ति से रहित, यानी राग और या मोह का सर्वथा नष्ट कर देना या अंत कर देना, उसको बोलते हैं अरहंत। ओके, अब आ जाते हैं अरहयत। अरहयत का मतलब होता है कि तीव्र राग के कारण मनोहर विषयों का जो संसर्ग होने पर भी
जो परम वितरागी होने से किंचित भी राग भाव नहीं रहती, संसार में परिभ्रमण करते हैं, विहार करते हैं, है ना। तो जो इंद्रिय सुखों के जो विषय हैं, जो उनके संसर्ग में भी आते हैं, फिर भी उनके ऊपर वो राग नहीं करते, द्वेष नहीं करते, संभाव रखते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, अर्हय। क्या कहते हैं, अर्हय। समझ में आया? सर धीरे धीरे है ना, लिखने में थोड़े से ही हो रहा है, वापस बोले। लिख रहे हैं क्या? मैं आपका इसको फोटो डाल दूं, रिकॉर्डिंग रहेगी भाई साहब, रिकॉर्डिंग सब भी है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, तो अर्हत का मतलब होता है कि तीव्र राग के कारण जो हमारे इंद्रिय विषयों के द्वारा जो मनोहर विषय, इंद्रियों के द्वारा जो विषय का संसर्ग होता है, संसर्ग मतलब संपर्क में आते हैं, और ऐसे आने पर भी जैसे उच्च कोटि के इंद्रिय विषय आते हैं भगवान के, तो जैसे अष्ट महाप्रत्यारी देवों द्वारा निर्मित होते हैं, वो कितने विशिष्ट होते होंगे और कितने श्रेष्ठ गुणों के बने हुए होते होंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ उत्तम अष्ट महाप्रत्यारी भी भगवान के संसर्ग में आते हैं, तो भी वो परम वितरागी किंचित भाव भी उन उद्गुणों पर, उन विषयों पर क्या नहीं करते, राग भाव को प्राप्त नहीं होते, इसलिए इसे अरहत है, अरहत है। समझ में आया? हाँ सर। अब है अरुहन। अरुहन, अरुहन का मतलब होता है, अरु शब्द का मतलब होता है रूह, रूह मतलब आत्मा, यानी जिन्होंने कर्म रूपी बीज को जलाकर जन्म मरण की परंपरा को सर्वथा नष्ट कर दिया है और प्योर आत्मस्थ हो गए, अब उनका शरीर से कर्मों से कोई मेल नहीं है, ऐसे कर्म रूपी बीज को जो जलाने वाले हैं उनको कहते हैं अरुहन। समझ में आया? यूं मोटे रूप में देखें तो सभी शब्दों का एक ही निचोड़ है, चाहे अरिहंत तो कह दो, जो उनके अरिहंत शब्द का जो मूल गुण है वो सभी मूल गुण सभी शब्दों में समाया हुआ, किंतु यहाँ केवल शब्दों की व्याख्या या विवक्षा करने से अलग अलग अर्थ विवेचित किए गए, बताए गए, बाकी सबका मीनिंग एक जैसा है। समझ में आया डॉक्टर साहब? हाँ सर। इस प्रकार अरिहंत शब्द के ये अलग अलग नाम है। ठीक है, और कोई प्रश्न? गुरुजी अरहंत अरदांत का मीनिंग एक बार बोले ना। अरदांत, अर्धांत का मतलब होता है कि जो समस्त परिग्रह वगैरह जो होते हैं ना संसार में, क्या है, आरंभ और परिग्रह, तो समस्त प्रकार के परिग्रह से और मृत्यु से भी जिसका अंत कर दिया है, इसलिए उसको बोलते हैं अर्धांत। धन्यवाद गुरु। गुरुजी अरिहंत ने राग द्वेष को नष्ट किया, वो उसको अरिहंत पहले वाला पता है ना, जिसने समस्त अंतरंग शत्रु जो राग द्वेष रूपी अष्टकर्म हैं उनको विशिष्ट साधना से नष्ट कर दिया, अरिहंत। धन्यवाद। यूं एक एक, ये कोई शब्द अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति के लिए है। आप ऐसा मत समझना ये व्यक्ति अलग है, ये महापुरुष अलग है, या ये अलग है, ये अलग, ऐसा नहीं, एक ही व्यक्ति में ये सारे गुण हैं, बस शब्द अलग अलग प्राकृत भाषा में अलग अलग इन शब्दों की उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं, इसलिए इन शब्दों का अर्थ अलग अलग है, बाकी भाव वो के वही है, और एक ही महापुरुष में ये सारे गुण हैं। समझे? हाँ सर। हाँ, ऐसा नहीं समझ लेना कि ये शब्द अलग अलग है तो सभी महापुरुष भी अलग अलग है, क्या? ऐसा नहीं। हमारा पहला जो शब्द है नमो अरिहंतान, उसी के ये सारे अलग क्या है। को तो पहली विला अरिहंतानम। हम्म, हम्म, हम्म। बोलिए ना, नमो अरिहंतानम का शब्द है अरिहंत, इसको नमो अरिहंतानम कह दिया। अच्छा, नमो अरहंतानम भी बोलते हैं, नमो अरहंत भी बोलते, ठीक है ना? और बोलिए। गुरुजी एक आपने ये बताया था आविची मरण, जिसमें प्रतिक्षण मरते हुए को मरा हुआ बोलना, तो उसमें दूसरा मरण और कौन सा होता है?
आप रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हैं क्या? हाँ सर, रिकॉर्डिंग नहीं सुनते? सब मिस हो गया, वो वर्ड मिस हो रहा है। दो टाइप की जो बताई थी आपने, तो दूसरा नाम बोला नहीं था उसमें। आविची मरण द्वारा प्रतिक्षण मरते हुए को मरा हुआ बोलना, पर दूसरी टाइप की जो मृत्यु वो नहीं बताया था। जहां तक ना मुझे ध्यान है, ये बताया था कि मृत्यु 2 प्रकार की होती है। हाँ, बस उसके सोपक्रमी और निरुपक्रमी के आधार पे शायद बताया था भाई साहब ने। और आविची मरण तो मरण अलग ही बताया था कि आविची मरण होता है करके, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। आप लोग बाकी लोगों के भी अगर कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप पूछ सकते हैं। आज जिज्ञासा समाधान क्लास ही है। जो भी गुरुजी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। गुरुजी, ये श्रीमद अपन लिखते हैं, हेलो आप म्यूट हैं हेलो, भाई साहब, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कीजिए। अच्छा बोलिए। गुरुजी, ये श्रीमद भगवती सूत्र लिखते हैं, तो इस श्रीमद का क्या मतलब यहाँ पे? देखो, श्रीमद वर्णन, श्रीमद भगवती सूत्र का वर्णन पंचम गंधर्व से सुद्रमा स्वामी ने श्री जम्मू स्वामी के समक्ष किया है। श्रीमद का मतलब होता है कि श्री का मतलब होता है आध्यात्मिक लक्ष्मी, ये भौतिक लक्ष्मी के लिए नहीं। जी और मद का मतलब होता है सम्मान, मान, जी मतलब आध्यात्मिक लक्ष्मी रूप। ये हमारा जो सूत्र है वो भगवती सूत्र। इस शब्द का वर्णन सुद्रमा स्वामी ने जम्मू स्वामी के समक्ष किया। जी हम्म, गुरुजी मुझको एक प्रश्न था। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कि जो जैन रामायण है उसमें उसका एक रफ आइडिया देने का कि वो स्टोरी एक्चुअली कैसी है, क्योंकि जो प्रचलित है वो तो जो हिंदू मान्यता वाली वो है, तो वो कहाँ मिल सकती है पूरी एक उसको सारांश या कुछ स्टोरी बताने के लिए जो जैन जो चलता है। और नहीं दूसरा प्रश्न नहीं, ये था कि रावण ने ऐसे क्या कर्म किए थे कि उनका तीर्थंकर भव का मतलब वो आया था। मुझे नहीं पता है वो स्टोरी। देखो जैन रामायण तो मेरे को नहीं पता है, मैंने भी नहीं पढ़ी है, सुनी जरूर है कि वो जैन अच्छा, रामायण होती है। पर अब उसमें कैसे क्या वर्णन है, जो वर्णन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा ग्रंथकारों ने, आगमकारों ने ही उसका निरूपण किया है। पर मैंने भी वास्तव में उस रामायण को पढ़ी नहीं। अच्छा, ठीक है। और वो यूट्यूब में मिलेगा सर जैन रामायण। हाँ, हो सकता है, मिल सकता है। एक बार फिर से बता देंगे किस में मिलेगा। यूट्यूब यूट्यूब में पे बहुत सारी है। जैन अच्छा, रामायण का। यूट्यूब में। ठीक है, हाँ, ठीक है, आप जैन ठीक है, रामायण लिखेंगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है। हाँ, हम्म, थैंक यू। ओके। गुरुजी, एक नव बोल के थोकने में अपन ने ये नाना घोषा और नाना वंजना बोला था, तो इसका हम्म, दोनों ही नाना घोषा है, दोनों ही नाना वंजना है, तो इसका इसमें अभिप्राय है क्या एक, इसको यूज करने का? हाँ अरे एक दोनों का नाना घोषा नाना वंदना तो है, पर दोनों का एकार्थक और भिन्नार्थक आगे शब्द बोला हुआ है। एक हाँ तो वो एकार्थक है फिर भी नाना घोषा नाना वंदना है, और एक भिन्न अर्थ लिए हुए हैं पांचों पद, और नाना घोष और नाना व्यंजन। यूं समझ में नहीं आया? 5 पद कौन से हैं, 4 पद कौन से हैं पहले के बताओ? चल माने जन्म, चलिए, हाँ, और उदीर्णा, और वेदना, और फिर वेदना, परिच, और हटना, कर्मों का हटना, अलग होना। परिचय। हाँ, तो ये चारों बातें एकार्थक है, एक ही अर्थ को लिए हुए है कि ये
ये सारे कर्म से संबंधित बात एक ही अर्थ को लिए हुए हो, शब्द अलग अलग है किंतु सबका मीनिंग एक ही। फिर भी उस शब्द के कारण जो घोष है या जो व्यंजन है, जो उच्चारण है, वो अलग अलग हो रहा है। मतलब एकार्थक कार्य होने के साथ ही भिन्न अर्थ वाले भी हो रहे हैं। समझ में आया ये? नहीं आया समझ में? देखो कि देखो एकार्थक का मतलब क्या हुआ? एकार्थक नाना व्यंजना नाना कोश, है ना, ये बात आई थी ना। हाँ सर। तो एकार्थक का मतलब होता है कि पहले के जो 4 पद हैं वो एकार्थक है, एक अर्थ को लिए हुए हैं, किंतु उनके जो अर्थ हैं और व्यंजन और स्वर हैं वो अलग अलग हैं। जिसका विषय का अर्थ एक हो उसे इकट्ठा करते। समझ में आया? और हाँ नाना कोशा का मतलब जिसके कुछ को उच्च स्वर से बोला जाए, किसको नीचे स्वर से बोला जाए, किसको मध्य स्वर से बोला जाए, है ना, तो उनको बोलते हैं नाना कोशा। और नाना व्यंजना का मतलब कि विविध प्रकार के व्यंजन क ख ग आदि अक्षर होते हैं, है ना, ऐसे व्यंजन कहलाते हैं। तो 9 पदों के जो पद हैं वो प्रथम जो 4 हैं वो नाना कोशा और नाना व्यंजना होते हुए भी एकार्थक हैं, एक अर्थ वाले, एक ही अर्थ को बता रहे हैं कि ये चल माने चलिए, उदरिज माने उदरिए, है ना, और वेईज माने वेइए वेइए, पहिज माने पहिए, ये एक अर्थ वाले। और अंतिम के जो 5 पद हैं वो उनके क्या हैं? भिन्नार्थक हैं, अर्थ भी भिन्नार्थक हैं और फिर नाना कोशा नाना व्यंजना, इसलिए इनको अलग अलग बताया। इसमें इसमें एक जैसे बताई थी। पहले के, मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले के जो 4 पद हैं वो काल की अपेक्षा से तुल्य हैं, अर्थात क्षपक श्रेणी के मालूम अंतर मुहूर्त का काल सभी जीव के समान होता है। तो काल की अपेक्षा से अगर वो कर्म को और उदरना को और वेदना को और परिज माने, मतलब आत्मा से दूर कर रहे हो कर्मों को, तो ये सारे चीजें अंतर मुहूर्त के काल की अपेक्षा से तो क्या है? तुल्य है। किंतु एक ही कार्य करने की अपेक्षा से ये चारों पद एकार्थक कहलाते हैं। एक ही कार्य क्या कर रहे हैं? ये सभी कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं तो एकार्थक कहलाते हैं। अर्थात क्षपक श्रेणी में ये चारों पद आत्मा से घाती कर्मों को हटाने का कार्य करते हैं, है ना, हाँ सर। इसलिए एकार्थक कहलाते हैं। किंतु उनका कोष अलग अलग है। एक क्या कर रहा है? कर्म चल रहा है, एक कर्म उद्दीर्णित हो रहा है और एक कर्म क्या हो रहा है? वेदन के दे रहा है, और वही कर्म क्या कर रहा है? आत्मा से अलग हो रहा है। तो कार्य अलग अलग हो गए ना, अर्थ हाँ तो सर। एक ही, ऐसा। एक इसमें अपन ने अभी बात करी अंतर मुहूर्त की, तो इसमें ये आता है कि भाई चारों पद एक समान काल वाले हैं, तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है या एंडिंग पॉइंट या टोटल ड्यूरेशन एक होता है? देखो ये केवल ज्ञान की अपेक्षा से बताया गया है। ये तो सभी के साथ लागू होता है, ये छद्मस्तों के साथ भी लागू है ना। किंतु केवल ज्ञान की अपेक्षा से एकार्थक इसलिए बताया कि कोई भी सपक श्रेणी चढ़ेगा तो अंतर मुहूर्त में वो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, इसलिए। नहीं समझ में आया? नहीं सर, मेरा मेरा ये है कि जो ये चारों चारों हैं ऊपर के फर्स्ट 4, ये एक साथ शुरू होके एक साथ खत्म होके अंतर मुहूर्त में लेते हैं, या कभी भी शुरू होंगे और कभी भी खत्म होंगे, पर उनका काल अभी भी पूरा शुरू कैसे होंगे? सब सपक श्रेणी करेंगे तब शुरू होंगे। हाँ शपक श्रेणी उस के बाद। अपेक्षा से ये हाँ, तो सपक श्रेणी तो अंतर मुहूर्त की होती है। प्रश्न क्या हुआ आपका? कुछ समझ में नहीं आया मेरे? नहीं, कहने का मतलब है कि इनका जो शपक श्रेणी शुरू हुई, तो ये हम्म। चारों एक साथ ही अंतर मुहूर्त में खत्म हाँ, हो तो एक जाएंगे। साथ ही होते हैं ना, कर्म एक साथ ही चलेंगे। अरे तो एक ही साथ होगा ना, एक ही साथ होता है। ठीक। और पिछले के 5 जो हैं वो बात के हैं, वो भिन्न अर्थ वाले हैं और भिन्न व्यंजन और घोष वाले हैं। और बोल। और प्रश्न कीजिए। आप लोग अपना माइक म्यूट रखिए पीछे।
एक निर्जरा और क्षय का एक बार वापस समझा दीजिए ना। निर्जरा का मतलब तो होता है, आंशिक। निर्जरा का मतलब होता है आंशिक रूप से कर्मों का क्षय होना, अलग होना। समझ में आया? हाँ, निर्जरा का मतलब होता है कि मानो ये उद्यावली का चल रहा है। अब यहाँ कर्म क्या हो रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, और उदय में आके अनुभव करके क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ये निर्जरा होता है ना। मान लो ज्ञानावली कर्म की निर्जरा होता है, तो क्या ज्ञानावली कर्म स्टॉक में नहीं है? है कुछ का निर्जरा हुई, है। कुछ हाँ, तो पूरा सही नहीं हुआ, क्या हुआ, आंशिक रूप से क्या हुई, निर्जरा हुई। आंशिक रूप से सही हुआ तो उसको बोलते हैं निर्जरा। किंतु संपूर्ण रूप से कर्म नष्ट हो गए, उसको बोलते हैं क्षय। क्षय। समझ में आया? हाँ सर, पर इसमें ये जो लाइन लिखी है, जिससे हम्म। फिर से उत्पत्ति न हो इस रूप से कर्म पुद्गलों का क्षय होना निर्जरा है। फिर से उत्पत्ति ना हो मतलब, ये हाँ, तो वो निर्जरा आंशिक होती है, और पूर्ण रूप से होती है तो वो क्षय वाली होती है। निर्जरा तो दोनों है, क्षय होगा तो भी निर्जरा तो कहलाएगी ना। पर उस निर्जरा को हम क्षय कहेंगे, क्या कहेंगे? ये कहाँ लिखा, आपने कहाँ पढ़ा है? सर ये अपने इसमें थोकड़े के बुक में ही है ना, पेज नंबर 9 पे 9 पॉइंट है ना। हाँ, मेरे पास बुक नहीं है आज। हाँ ठीक है ना, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लिखा, पढ़ के सुनाओ। जिससे फिर से उत्पत्ति न हो इस रूप से कर्म पुद्गलों का क्षय होना निर्जरा है। आगे। समस्त कर्म अकर्म रूप में परिणत कर देते हैं। और वो बस क्षय, इसी क्षय 9th क्षय किसे कहते हैं? क्षय का क्या है? नहीं, क्षय का कुछ नहीं आया इसमें, खाली यही लाइन है, निज निज माने निजने के लिए कि फिर से उत्पत्ति न हो इस रूप से कर्म पुद्गलों का क्षय होना निर्जरा है, और समस्त हाँ कर्म अकर्म रूप में परिणत कर देते हैं। हाँ ठीक है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें तो। छिज माना छीनने के लिए आया क्या? नहीं सर, 9th के लिए निज रिज माने निजने। निजृज माना यानी समस्त कर्मों की अपेक्षा से कर्मों का निजरण कहा गया। उपयुक्त पांचों पद भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं, इसलिए इन्हें भिन्नार्थक कहा गया। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निर्जरा का मतलब हो गया कि समस्त कर्मों का निर्जरण, ये बहुत अलग बात है। हम सामान्य रूप से विवक्षा अलग होती है और विशेष रूप से विवक्षा अलग होती है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर बता दिया ना कि समस्त रूप से कर्मों का निर्जरा हो जाना, वापस कर्म नहीं होना, अकर्म हो जाना, ये क्या है? निर्जरा। वो निर्जरा है क्षय वाली। कौन सी? क्षय। उन कर्मों का क्षय हो गया। किंतु कर्मों का कभी आंशिक रूप से होती है तो वो भी निर्जरा कहलाती है। वो निर्जरा कौन सी कहलाती है? आंशिक। ठीक है ना, दो शब्द है, आंशिक और क्षय। आंशिक निर्जरा और क्षय रूप में निर्जरा। ठीक है। गुरुजी, 7 स्तोकों का एक लव और 77 लवों का एक मुहूर्त होता है, उसको थोड़ा समझाइए। और एक क्वेश्चन है, देवता का इस 10,000 से पल्योपम का असंख्य भाव की स्थिति होने तक 7 स्तोकों में फिर तक तो मुहूर्त में श्वास लेते हैं, और दोनों का थोड़ा सा समझाइए। नहीं, इसमें क्या है, आपको क्या समझना है? आप बात नहीं वो समझने फिर की से, बताइए, आपने क्या नहीं नहीं समझा इसमें। नहीं, वो एक लव का 77 लव का एक मुहूर्त बोलते हैं ना, वो क्या हाँ, मतलब समझी नहीं। इसमें क्या समझना है बताओ। नहीं, एक लव ये तो संज्ञा और शब्द है 7, ना। अच्छा बोलो। नहीं, एक लव से 77 लव तक क्या? क्या दिया? बोलिए। 7 स्तोकों का एक लव बोले ना। देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे एक समय। श्वास लेते हैं, उच्छ्वास है ना, हाँ, और निश्वास। क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? एक प्राण। प्राण बोलते हैं। आप बताना मेरे को, है? हम्म, प्राण बोलते हैं। अब बोलो आगे, कितने प्राणों का? 7 प्राणों का एक स्तोक।
ठीक है ना। अब स्तोक किसे कहते हैं हाँ। बोलो, स्तोक किसे कहते हैं, ये शब्द आ गया ना स्तोक, हाँ स्तोक किसे कहते हैं? स्तोक, 7 प्राणों को एक स्तोक कहते हैं। हाँ, 7 प्राणों का एक स्तोक कहते हैं। तो एक स्तोक में कितने उच्छ्वास निश्वास हुए? 7 बार। ओके ना। अब 7 स्तोक का, है ना। हाँ, अब 7 स्तोक का क्या होता है? एक लव। समझ में आया अभी? हाँ, इधर तक समझ में आ गया। ओके। हाँ अब लव किसे कहते हैं समझ में आ गया? हाँ, अब इसमें बताओ उच्छ्वास निश्वास कितने होते हैं? 7 और 7। 49। बिल्कुल सही बता। हाँ 49 हाँ, उच्छ्वास निश्वास 49। हो गए ना। हाँ हाँ ये कल बात हुई थी, हम डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर डिस्कस किया था, फिर आप कहाँ ध्यान लगाते हैं? कल जब ये चीजें बताई थी डॉक्टर साहब ने इसको 2-3 बार पूछा था। ओके, तो एक लव में कितना उच्छ्वास निश्वास हो गए? 7 और 7 49। हाँ, ओके, एक लव समझ में आ गया, एक लव 7 स्तोक का एक लव। ओके, एक लव। हाँ 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 है ना। हाँ, अब बताइए आगे बोलिए। और एक मुहूर्त होता है, उसको बोलते हैं 77 लवों का एक मुहूर्त होता है। हाँ 77 लवों का एक मुहूर्त होता है। हाँ, अब 77 लव आ गए, समझ में आ गया। हाँ, अब इससे क्या हो गया? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त हो गया। ओके ना। अब हाँ, इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ? अभी समझ में। अरे इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। अब नहीं, एक लव में 49 निश्वास उच्छ्वास होते हैं, तो हाँ 77 लव में कितने उच्छ्वास निश्वास होते हैं बताओ? लगाओ मैंने, है आप कैलकुलेटर पास में? 50 49 into 7. 77 27 27। क्या 47? 3773 हाँ जी, 3773 बहुत सही जवाब दिया, कैलकुलेशन बिल्कुल सही। 3773 ये क्या हो गए? ये क्या हो गया? 37,000। तो एक मुहूर्त में हम उच्छ्वास निश्वास 3773 बार लेते हैं। आया बात समझ में अभी मुहूर्त का? हाँ 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 गुरु जी, हाँ। ओके ओके, और बोलिए। भाई से एक धन्यवाद। क्वेश्चन आया है, शपथ श्रेणी का मतलब क्या है? अरे ये बहुत लंबी कहानी है, अभी ये बहुत ज्यादा लंबा ले गया है। अभी कैसे समझाएंगे शपथ श्रेणी, ऐसे होते हैं। इस शॉर्ट में समझा सकते हैं कि 2 तरह के श्रेणियां होती हैं। शॉर्ट में समझाएंगे तो ये वर्णन लंबा है, ये एक दिन एक में नहीं मिनट होता। गुरुजी, थोड़ा सा वो देख लिख लेते हैं गुरुजी, 1 मिनट, आप थोड़ा सा नहीं बोर्ड। लिखने जैसा नहीं है, आप बात को समझिए नहीं पहले। नहीं, लव का भाई साहब, हाँ बोर्ड में ये जो लिखिए, लिखा हुआ है। ओके ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए। हाँ, अब शपथ श्रेणी के बारे में जो पूछा है ना, देखो शपथ श्रेणी और उपशम श्रेणी 2 चीजें होती हैं। ये होती क्यों है कि जब कोई साधक 7वें गुणस्थान में 6ठे गुणस्थान में रहता है तब तक तो श्रेणी होती नहीं, किंतु वो 6ठे 7वें से फिर आगे बढ़ता है। वो क्या करता है, कुछ पुरुषार्थ करता है और शुभ अदवशाओं के मार्फत उनका सहारा लेकर वर्तमान परिणाम के साथ वो क्या करता है, अपने कर्मों की निर्जा करता हुआ आगे बढ़ता है। निर्जा या तो वो उपशम करेगा, कर्मों का क्या करेगा, या तो उपशम करेगा यानी उदय में नहीं आने देगा, तो उपशम करेगा, और कर्म को ही नष्ट करता हुआ आगे जाएगा, वो क्या करेगा, क्षय करेगा। तो जो कर्मों को उपशम करता हुआ आगे बढ़ता है तो वो तो होता है उपशम श्रेणी। उसकी कई कैटेगरियां हैं, कई लेवल है, कई तरीके हैं, वो कैसे होता है वो बहुत लंबी स्टोरी है। और जो कर्मों को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता है यानी क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है, वो होती है शपथ श्रेणी। उपशम श्रेणी ऊपर चढ़ते चढ़ते यानी गुणस्थानों में ऊपर चढ़ते हुए वो 11 गुणस्थान तक ही जा सकता है। फिर वहां एक लेवल आ जाता है, अंतर्मुहूर्त के बाद उसको वापस परिणामों में भिन्नता आ जाती है, न्यूनता आती है, वो नीचे उतर जाता है। नीचे उतरता हो कभी 10 तक, 9 तक, 8 तक, 7 तक, 6 तक आ जाता है ना। और जो शपथ श्रेणी वाला होता है वो 11वें में नहीं जाकर
10वें में ही कर्मों की क्या मोहनी कर्म की क्या कर देता है, वो क्षय कर देता है, तो वो डायरेक्ट 12 गुणस्थान में चला जाता है ना। और वहां जाने के बाद वो फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करता ही है। ये इस तरीके से वो श्रेणी चढ़ता है। समझ में आया जिसने प्रश्न किया इसको? ये बहुत ही अति संक्षिप्त में है बात। नहीं आई बात समझ में? आ गई? और बोलिए, ये समझ में आ गया? एक मुहूर्त वाला बात, हाँ आवाज गुरु नहीं आ जी। रही क्या? क्या प्रश्न आया है? अगर आगम श्री भगवती सूत्र के थोपड़ा करना है तो हम आपको लघु दंडक और 25 बोल आना ही चाहिए। आप सभी पढ़े, एक दोनों थोपड़े को कंठस्थ करिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कंठस्थ मेरे यहाँ बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। कंठस्थ करिए आप, कंठस्थ में ज्यादा समय लग जाएगा तो फिर समझेंगे कब। आप कंठस्थ करिए, 25 बोल भी करिए, बेसिक तो होना ही चाहिए। और बोलिए, किसी के प्रश्न है? आज क्या बात है, बहुत कम लोग उपस्थित हुए। आज दशहरा भी है ना भाई साहब? हाँ, दशहरा देखने जाना है, बहुत जरूरी। मेरा देखने नहीं जा रहे। हम्म, सही बात है। हमें साधक बनना है। हमें क्या बनना है? साधक बन। साधक बनना है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, आगार धर्म और अनगार धर्म। अगार धर्म। हम अनगार बन सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बन सकते, लाचारी है, मजबूरी है, हम नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं। भगवान ने अगर ग्रस्त में रहते हुए भी आप मर्यादित जीवन जीते हैं तो भी धर्म बताइए, क्या चलता है बीच बीच में, समझ में नहीं आता। गुरु जी एक कर बार दिया म्यूट भाई। गुरु समझना एक बार आगार आगार आगारों के सहित, मर्यादा सहित जो जीवन जिया जाता है, भगवान ने उसको भी धर्म कहा। तो हम अच्छा सा मर्यादित जीवन जिए और उच्च कोटि के श्रावक बने, श्रवणोपासक बने। ऐसा करते हुए अगर हमारा मरण हो गया, आराधक बने नहीं, श्रावक भी आराधक की आदत होती है। भाई साहब थोड़े तो, साइड में होइए, साइड तो में हम लिखा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एकावतारी भी बन सकते हैं। हमारे कितने श्रावक एकावतारी हैं? 10। इसलिए हमको क्या है, अच्छा श्रावक बना पाना। केवल एक पढ़ने की दृष्टि से पढ़ना ही नहीं, पढ़ना भी इसीलिए है कि हमारा श्रावक बना शुद्ध पले। समझना क्यों है तत्वों को, कि हमारी दर्शन विशुद्धि बनी रहे, ताकि हमारा जो धर्म आराधन का जो प्रकल्प है, पैटर्न है, जो चीजें हैं, वो क्या बने, आराधक बने में रहे, निराधक बने में न रहे। इसलिए हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। और है किसी का प्रश्न? तारा जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बोल। बोल रही कि गुरु जी एक बार 14 गुणस्थान भी सीखना है। गुणस्थान इसको सीखना चलने है में कई एक बार। चीजें आएंगी, भगवती सूत्र को चलने दीजिए, आपके बहुत सारे थोपड़े आ जाएंगे इसमें। अभी शुरू हुआ है अच्छा चीजें। अच्छा अब केवल गुणस्थान को लेके बैठेंगे तो वो महीना भर लग जाएगा। अच्छा अच्छा। जो चीजें शुरू की उसको समझिए बस। गुरु जी आपने मद का क्या अर्थ ये बोला, अर्थ श्रीमद मान मद मान का सम्मान सम्मान। मान हम्म। सम्मान। आपके भगवती सूत्र के अलावा भी अगर दैनिक जीवन के भी कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास की बात यहाँ पे करनी है आपको। आज कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। गुरु जी
अपन सामयिक ली तो सामयिक में अगर टाइम हुआ और अपने को गर्म पानी पीना है तो सामयिक बिना पाले पी सकते हैं क्या? अरे सामयिक में कैसे पी सकते? अचित पानी नहीं पी सकते सामयिक में? मुनि बन जाओ फिर पी सकते हैं। पानी अच्छी रहता तो नहीं पी सकते? वाह, सुना नहीं? मैं कह रहा हूँ मुनि बनेंगे तभी अचित पानी पी सकते हैं। ग्रस्त की सामयिक में पानी का वर्जन है। अच्छा, नहीं है ना? नहीं, किसी ने बोला कि पी सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूछा। अरे ये किसने बोला? ये किसने हमारे बता दिया? हाँ, किसी संप्रदाय में ये ऐसा नहीं है। नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। सामयिक में पानी नहीं पी सकते। हाँ गुरुजी, हम्म। ऋषभ देव भगवान युगलिक थे नहीं थे? युगलिक थे या नहीं थे ये प्रश्न कर रहे हैं आप। युगलिक किसे कहते हैं आता है समझ में? तो मोक्ष युगलिक नहीं किसे जाते कहते हैं? बोलते हैं। हाँ, युगलिक तो ट्विंस को। अरे ट्विंस को थोड़ी युगलिक, आज भी होते हैं ट्विंस। मैं खुद ट्विंस हूँ, अच्छा, तो मैं युगलिक हो गया? नहीं जो साथ में मरते साथ में बोलते। आज आज ऐसे कई परिवार हैं जहाँ दो भाई साथ में मर जाते हैं, कई बार दो बहनें साथ में मर जाती हैं। तो नहीं पहले समझ तो ये में कारण नहीं। समझो कि युगलिक किसे कहते एक हैं। सैकड़ों युगलिक का अर्थ होता है कि जिनकी आयु क्या हो, 1 करोड़ पुरुष से अधिक हो। क्या हो? 1 करोड़ एक सालों करोड़ से 1 करोड़ 1 करोड़ पुरुष से अधिक हो, वो सारे युगलिक कहलाते हैं। तो भगवान ऋषभदेव की आयु कितनी थी? 84 लाख करोड़। 84 लाख करोड़। हाँ, तो वो तो करोड़ पुरुष से कम है ना, जी। हाँ हाँ जी। तो युगलिक कैसे होंगे, है ना? और हाँ युगलिक उस समय होते हैं जब 80 कृषि वगैरह कुछ नहीं होती, है ना? हाँ हाँ और गुरुजी। अब हाँ, अपना उनका ग्रस्त जीवन वृक्षों से चलता हो, है ना? हाँ हाँ जी। मुख्य रूप से समझने के लिए यार कई बातें हैं और की कई चीजें हैं, किंतु मुख्य रूप से बड़ी चीज ये याद रखिए कि जिसकी आयु करोड़ पुरुष से अधिक हो वही युगलिक होता है। ये बात याद रखो बस। पूर्व तो जिनकी आयु 1 इतना करोड़ पुरुष से कम है वो सारे वो युगलिक नहीं होते, वो 15 कर्म भूमि वाले जीव होते हैं। पूर्व तो मल्टीपल करना ना गुरुजी। हैं? ये करोड़ पूर्व पूर्व तो आवाज मल्टीपल नहीं आ करना रही ना। है। क्या हुआ? पूर्व नहीं, तो मल्टीपल करना क्या गुरुजी? किसको मल्टीपल करना? पूर्व पूर्व को 1 करोड़ इंटू 1 अरे करोड़ पूर्व क्या? भी पहले बात समझाई गई थी, कई बार पूर्व समझाया गया था, पूर्व की कब आते हैं वो भी समझाया गया था। हाँ वो गुरुजी। फिर और समझाएंगे कभी। पूर्व की बात अभी छोड़ो, पूर्व समझाएंगे। जो बात समझनी थी ना युगलिक की, हाँ हाँ गुरुजी। वो समझ। और एक क्वेश्चन है गुरुजी। देखो प्रश्न कभी कई बार ऐसे आ जाते हैं ना, फिर दूसरे प्रश्न छूट जाते हैं। तो सही पूर्व है सही समझाने है। बैठेंगे तो अभी 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो फिर कभी मौका लगेगा तो समझाएंगे। अभी युगलिक की बात की तो ये बात याद रखना का है कि 1 करोड़ हाँ पुरुष से अधिक आयु होती है तो वो युगलिक कहलाता ठीक है। है। और आप है एक ना क्वेश्चन मेरे पूछना। मेरे जवाब से प्रश्न ढूंढते हैं, आप ऐसा ना करें, आपके ओरिजिनल प्रश्न लाइए। नहीं सही है मैं जो गुरुजी। जवाब देता हूँ उससे प्रश्न ढूंढ लेते हैं कि अब पूर्व किसे कहते हैं, मैं और कोई बोलता हूँ तो फिर वो कैसे कहते हैं। ऐसा नहीं, आपका ओरिजिनल प्रश्न क्या है वो बताइए। मिचामी डॉक्टर गुरुजी। निचाम ग्रह की बात और नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर एक ही प्रश्न में हम समय पूरा हो जाएगा। नहीं सही है गुरुजी। और एक क्वेश्चन है गुरुजी। हम्म। वो आके सुमंगला और उनके वो भी जुड़वा थे ना, 2 जने। क्या नाम था? वो एक तो कॉल कर चुके थे ना, युग तो साथ में कॉल करते हो, फिर वो कैसे पहले कॉल कर लिए? वो नारियल गिर के कॉल कर लिए थे ना, उनका नाम याद नहीं है। नारियल नारियल सर पे गिर के 2 ट्विंस थे, उनके नारियल सर पे गिर के कॉल कर लिए थे ना, याद नाम उनका याद नहीं आ रहा है। ब्राह्मी ऋषभ सुंदरी। देव भगवान के हाँ, नहीं ब्राह्मी सुंदरी। ऋषभ देव भगवान सुनंदा के सुमंगला सुनंदा, हाँ सुनंदा 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 और सुनंदा एक उनके ट्विंस थे हाँ, ना। हाँ। एक तो कॉल कर लिए थे ना, वो कैसे कॉल कर सकते हैं? युगलिक तो साथ में तो कॉल नहीं कर सकते ना।
ये आश्चर्य था एक से। हाँ वो पत्थर से ऊपर से पेड़ से कोई फल गिरता है ना, उसको नारियल, मटकी हाँ होती है। नारियल गिर के काल ये मालूम नहीं मटकी मेरे को, आपने ये कथा कहाँ सुन ली, मुझे नहीं मालूम। जब नारियल कैसे गिर गया ये मुझे नहीं मालूम। देखना उनकी पड़ेगा मटकी आप क्या बोल थी, रही हैं। आश्चर्य होना चाहिए। ये तो सुनी सुनाई बातें, आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। वो सुना हुआ था, ऐसे वो डाउट आ गया था करके। नहीं, तीर्थंकर चारित्र में भी लिखा हुआ है। उनका डाउट बरोबर, मतलब वो ऐसा पूछ रहे हैं, जब क्लिक की आयु दोनों साथ में मरते हैं, तो फिर एक जो थी वो पहले कैसे गए, उनका क्वेश्चन है शायद। हाँ 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 सुनंदा हाँ सुनंदा जो उनका मंगला हुई ना, उनकी सबसे विवाह पद्धति चालू हुई, तो फिर तो उनका वो क्वेश्चन है कि मतलब युगलिक तो 6 महीने में एक तो एक को उबासी आती, एक को खांसी आती, और दोनों एक साथ काल करते जाते हैं। कौन, तो पति इनका पत्नी ना? कौन करते, पति पत्नी मरते हैं ना साथ में? नहीं, हाँ पति मरता है, पत्नी वो तो दोनों पति मरता है। पति मरता है, पत्नी नहीं मरती है? नहीं, पत्नी वो फिर ऋषभदेव भगवान के यहाँ दे देते हैं ना उनको, वही वो पालते हैं, बड़े करते हैं। अरे तीर्थंकर पर चारित्र में ऐसा गुरु जी। युगलिक साथ में जन्म लेते हैं, साथ में मरते हैं ना, ये बात कह रहे हो ना आप? जी वैसे ही बहुत बोल रहे हैं। हाँ तो फिर आप क्या बोल रहे हैं, सुमंगला और सुनंदा दोनों साथ में क्यों नहीं मरी हूँ? नहीं, सुमंगला नहीं, सुनंदा जो थी ना, तो ट्विस्ट अच्छा है। तो सुनंदा के जो पति थे, मतलब उनका युगलिक था, मतलब वो दोनों भाई रहते, भाई बहन भाई, तो एक भाई जेल चले गए और सुनंदा ऐसे बच गए। चलो ठीक है, मैं कल तीर्थंकर चरित्र देखूंगा, फिर देखूंगा उसमें क्या है। भाई साहब, इनका क्वेश्चन ये है, सिंपल है कि जो सुनंदा थी उनकी जिनसे शादी, मतलब उनके जो पति रहते हैं वो लोग तो युगलिक काल में जन्म लेते हैं ना, दोनों साथ में जन्म लेते हैं, दोनों की शादी होती है और वो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं और वो नहीं होती है एक्सपायर, ऐसा कैसे हो गया युगलिक काल में, ये क्वेश्चन है। तो ये मेरे को देखना पड़ेगा, ऐसा हुआ है क्या? उनकी उम्र जी कितनी है वो देख, जी उम्र करोड़ से ज्यादा है क्या, कम है? नहीं, 84 लाख पूर्व की है उनकी आयु भी तो शायद। फिर युगलिक कहाँ रहे वो, तो बात फिर ही तो खत्म हो युगलिक गया। हुआ ही नहीं ना, हाँ ये देखो कथा क्वेश्चन ही पापा में नहीं आता। अच्छा फिर बात ही खत्म हो गई ना, अगर 84 लाख भरत उनकी आयु है तो बात खत्म हो गई, तो भरत युगलिक है ही चक्रवर्ती नहीं। के साथ उसकी शादी होती है गुरु जी। अरे वो कोई बात नहीं, किसकी होती शादी मैं देखूंगा, चरित्र देखने दो मेरे को, मेरे पास पड़ा है, मैं देखूंगा उसको। ठीक है, इसको छोड़ो और गुरु प्रश्न जी, करिए। चारित्र ठीक भाग है 3 भरत में साहब। होगा। हम्म इधर जो राजेंद्र मुनि करके महाराज साहब भाग है 1 ना, में ऋषभदेव भगवान। बोले उनको कि सामयिक रहती तो गर्म पानी पी सकते, के गर्म पानी अच्छी थे। बोले शंख श्रावक ने भी पोषद में कुछ पानी पिया था, ऐसा कुछ आगम में लिखा करके। हमारे बहू जी का ये प्रश्न है, तो और क्या इसमें तिवारी मालूम है कुछ? का शायद उन्होंने। आपको प्रश्न ठीक से समझाइए मेरे को, रुचि जी क्या है? वहाँ जो महाराज साहब पूना में है ना, उन्होंने हम्म, बोला कि सामयिक रहती है तो पानी अच्छी रहता है तो पी सकते हैं श्रावक के लिए। बोले शंख अरे फिर श्रावक, आहार सचित होता है क्या, रोटी सब्जी ये सचित होती है क्या, ये भी तो खा लो? बोले शंख श्रावक ने पोषद में पानी पीने से कुछ है क्या? अरे वो संक श्रावक, अरे संक श्रावक ने जो पोषद किया था वो दया रूप था, उन्होंने बोले खाते पीते पोषद किया, जिसको हम आज दया बोलते हैं, संबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामायिक नहीं बोलते। दया दया। हाँ तो दया में तो रोटी खाते हैं ना भाई, रोटी दया में रोटी नहीं खाते हो क्या? देखो क्या महाराज साहब ने क्या समझाया और आप यहाँ क्या लाके बता रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आया। ऐसा कोई सामायिक में पानी पीने का बोल सकता है क्या साधु? दया में भी नहीं तो सामायिक पाल के ही रोटी खाते हैं, हाँ, सामायिक रहते तो रोटी खाते ही नहीं या पानी और पीते ही नहीं है। संघ श्रावक का एग्जाम्पल दे दिया। अरे उस बात को आएंगे, संघ श्रावक भी आएगा इसमें, भगवती सूत्र में, थोड़ा देर रखिए, बहुत सारी एक चीजें बार आएगी। भाई साहब उनको बोलिए, एक बार महाराज साहब से समझ के आए महाराज साहब क्या कहना चाह हाँ रहे नहीं, हैं, तो महाराज साहब शायद। ने तो सही बताया, देखो महाराज साहब ऐसा नहीं बता सकते, महाराज साहब ने सही बताया, सुनने में कोई मिस्टेक रही है इनके, हाँ, महाराज साहब सही इसीलिए उनसे ही समझेंगे ना तो बेटर हो जाएगा। बताया। गुरु जी एक प्रश्न है। गुरु जी,
गति अगति में नो गर्भ मायने गति आके 329 395 है और किसकी? असनि तिर्यंश पंचेंद्री में तो भी 395 आता है। उसका कैलकुलेशन दोनों सेम है क्या? हाँ सेम है, नो सेम है, गर्भज, अच्छा। नो गर्भज कह नो रहे हैं। नो गर्भज और असनि तिर्यंश पंचेंद्री का। सेम सेम। ओके, थैंक यू गुरुजी। और बताइए, और बोलिए। औसत जो पानी बोलिए। बोलिए, किसको गुरुजी, पूछना है? ये पचकान अपन लेते हैं ना मौन का, या ऐसे ही तिबियार का पचकान, या 14 नियम का, उन सबका एकव्यम तिव्यनम ऐसे ही आएगा? हाँ मोस्ट किस किस का, सबका आप शब्द में वापस सब जोड़ दिया आप। सबका मतलब और क्या, आपने एक तो 14 नियम बताया और जैसे 14 नियम है, 1 घंटे का मौन लेते हैं कभी सामयिक में, तो हाँ वो उसी तरीके से करा, एक करने की हो। एक। ओके, थैंक यू। गुरुजी एक बात और पूछनी थी श्रीमद से रिलेटेड। एक तो आपने जैसे किसी ग्रंथ आगम ये उसके रेस्पेक्ट के लिए ये वर्ड यूज किया अपन ने। दूसरा पर्सन के लिए भी अपन ये यूज कर सकते हैं। हाँ वो करने लग गए हैं, क्योंकि जो जो पर्सन इस ग्रंथ के अनुकूल बन गया, मतलब वो पर्सन खुद ही ग्रंथ बन गया। जैसे हमारे कई आचार्य हैं, कई उपाध्याय हैं, उनका आचरण ही ग्रंथ है, तो उनके लिए भी हम श्रीमद का प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे राजचंद्र जी का अपन यूज करते हैं। हाँ हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी के लिए करते हैं, श्रीमद ज्वाराचार्य के लिए करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे उत्कृष्ट और जो साधक हुए हैं जिन्होंने खुद को अपने आप को ग्रंथ बना लिया। ग्रंथ बनाने का मतलब समझ गए ना? जी हाँ, आचरण में ले लिया। बिल्कुल, उनके लिए भी हम श्रीमद का प्रयोग करते हैं। राइट। वो राजचंद्र जी का मेरे को ध्यान था, इसलिए मैंने ये जिज्ञासा आपसे पूछी। हाँ, उनके लिए भी यूज होता है। थैंक यू सर। ओके, देखो प्रश्न करने वालों से मेरा एक निवेदन है जी हाँ, कि वो आध्यात्मिक प्रश्न है जी, हम मतलब भगवान की आज्ञा को कैसे हम स्वीकार करें और उसमें हम आंतरिक भाव को कैसे इन्वॉल्व करें, भावों में कैसे इसकी परिणति हो, ऐसे प्रश्न आने चाहिए। केवल ये कोई प्रश्न करने से या थोड़ा सा गहनता लाएं, गंभीरता लाएं। नहीं, जो चीज जैसे समझे ही नहीं, जो जिस चीज को या कोई टर्म को या किसी बात को मैं नहीं समझा, उसके लिए जिज्ञासा रखी, तो वो नहीं कोई बात, वो ठीक है जी, वो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रश्न कर ही रहे हैं, जो विषय चल रहा है उसमें तो सभी तरह के जिज्ञासा जब भी कुछ गुरुजी पूछूं और आपको कोई अनुचित लगे तो आप जरूर क्या बोलते पॉइंट आउट करें। नहीं, अरे आपके लिए नहीं कहा मैंने आपके लिए नहीं कहा। आपने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, अभी श्रीमद के बारे में भी जो प्रश्न किया वो बहुत अच्छा प्रश्न था। नहीं, हम तो सर सीख रहे हैं, तो क्या बोलते हैं जानकारी नहीं है, वो जानकारी लेने के लिए सीख रहे हैं। उसमें गलती भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत माइनर चीज है, यही आपको किसी को स्टूडेंट को नहीं समझ में आती, वो वाला माइनर चीज होगी तो भी माइनर चीज होगी तो भी बताना ही है। अच्छा, बताना ही चाहिए, बताऊंगा भी, ऐसी बात नहीं। ना मैंने अगर नहीं आता तो कोई माइनर चीज भी नहीं आती तो भी मैं समझने की, जानने की जिज्ञासा रखता हूँ, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस। बिल्कुल रखना चाहिए, रखना ही चाहिए। जी, रखना ही चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। गुरुजी, अपन पोषक का तो उपास से ही होता ना, पोषक तो पूरा पोषक करते हैं। पोषद को
कई तरीके से विवक्षित किया गया है। एक पोषक होता है प्रतिपूर्ण, एक पोषक होता है तिविया, एक पोषक होता है अष्टपहर का, एक पोषक होता है चार पहर का, एक पोषक होता है दया रूप में, एक पोषक होता है संवर रूप में, जो केवल रात को भी किया जा सकता है, उसको भी हम पोषक बोल सकते हैं। समझे? हाँ गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, 8 दिन का पोषक करते हैं तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है? अष्टपहर का पोषक को बोलते हैं प्रतिपूर्ण पोषक। अच्छा जी, थैंक यू। वो 24 हो तो। अच्छा, अब आपको थोड़ा प्रश्न, आज प्रश्न कल मेरा एक क्वेश्चन है कि साधारण वनस्पति काय के जीव होते हैं, वो जन्म मरण और श्वास निश्वास आहार आदि सब कुछ उनका साथ साथ होता है, तो वो एक समय की अपेक्षा है कि हर समय में वो बदलते रहते हैं? आएगा अभी कल तो, जब नेक्स्ट क्लास लगेगी ना तभी यही विवक्षा आएगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। इसी में जो 45 बॉल चल रहे हैं ना अपने, हाँ। उसमें आएगा। ओके, न्यू एक साथ श्वासोश्वास लेते हैं, एक साथ जन्म मरण करते हैं, ठीक है? हाँ, एक्चुअली आज वो 25 बोल का थोकड़े में था ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट था, तो ठीक है। एक नाड़ी के खटके में, नाड़ी समझते हो? नाड़ी हाथ में नाड़ी चलती है ना, इसके एक खटके में 17.5 बार जन्म मरण कर लेते। अच्छा, और करिए प्रश्न। समय हो गया भाई साहब। है किसी का प्रश्न? नहीं? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। भगवान की आगे की विरुद्ध कोई बात की हो तो मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना सबसे। बहुत बहुत जय जिनेंद्र, बहुत आभार। बहुत आभार आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत आभार। गुरुजी। जय जिनेंद्र, सॉरी, क्षमा याचना। इच्छा में